इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया। 39 एमएनएज ने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। उन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मोअज़्ज़ज़ अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मज़ाक़ खेज है। फैसले पर अमल दरामद के सिवा इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं था। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नहीं लिए जा रहे थे। अश्तौर आसाफ ने कहा, अदालत थर्ड पार्टी होती है जो आइन के मुताबिक मुकदमात का फैसला करती है। ये नहीं कहा जा सकता कि फैसले से इख्तलाफ है तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। कामरान मुर्तजा का कहना था, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इख्तलाफ हो तो भी नजरसानी से पहले अमल दरामद होना चाहिए। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर से बहरान होगा। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की आम मुशावरत। पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर। इजलास में हुकूमती ऐलान, सियासी सूरत-ए-हाल, नून लीग और पीपी ताल्लुकात पर मुशावरत। सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर पीपी रहनुमाओं की शिरकत। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सना भी इजलास में शरीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आईनी अमूर पर मुशावरत की। वजीर आजम से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मुलाकात की। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास, एडहॉक जजेस के नामों पर मुशावरत। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीएलपी का फैजाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैजाबाद पर कुछ दिनों से टीएलपी गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला तातुल जारी रखेगी। टीएलपी के तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मजीद बेहतर अंदाज में तय किया है। अक़वाम आलम से मुतालबा है, जंगी ज़राइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक्स, मीडिया, कारोबार, रेलवे का निजाम शदीद मुतासर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मनसूख। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने परवाजें रोक दी। एडिनबरा, एम्स्टरडैम, पराग, सिंगापुर और हांगकांग में परवाजें मुतासर। ब्रिटानिया का रेलवे निजाम बैठ गया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम मुअत्तल। इसराइल का बैंकिंग सिस्टम भी मुतासर। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के हिस्से की कीमत 15% गिर गई। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या। इसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दे इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने या रखना डालने की कोशिश की तो इसके साथ आही हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के जजों को तंबीह। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो कुछ अदा कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है।
जब मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होने लगती है तो ना जाने किसकी नजर लग जाती है। नवाज शरीफ ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडयाला में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी नशस्त और उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा जाहिर है कि फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इख्तदार में आ गए। पाकिस्तान का आईन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। मुल्क में कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। जब निगरान दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं हकीकत में कारोबारी शोबा 240 अरब रुपए की सब्सिडी दूसरे शोबों को दे रहा था। SM तनवीर ने कहा इस वक्त जो बिजली के नर्ख हैं इससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से ले लें। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां दौर। टीम ने 45 मिनट तक अडयाला जेल में तफ्तीश की। ज़राए का कहना है तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। गुजरावाला में PFUJ का इजलास, उमर अयूब की शिरकत। ऑपोजिशन लीडर की आमद से कबल पुलिस की भारी नफरी पहुंचने पर PFUJ ने एहतजाज किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी हैदराबाद रवाना। न्याज स्टेडियम हैदराबाद में IT टेस्ट के इंतजाम का जायजा लेंगे। तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू भी करेंगे। कहते हैं हैदराबाद के IT स्टूडेंट्स भी लैपटॉप स्कीम में शामिल होंगे। कामयाब तलबा को तमाम सहूलियात कराची IT मॉडल की तरह दी जाएंगी। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज PNS यरमूक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहर हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक जदीद हेलीकॉप्टर से लेस है। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती बहरी जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का जहाज अपने ऑपरेशंस के अलावा दोस्त ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और मशकों में हिस्सा लेगा। चमन से मुल्हका अफगान सरहदी हुदूद बेश मंडी में आग लग गई। पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के तहत 4 फायर ब्रिगेड बेश मंडी पहुंच गए। अमला आग बुझाने में मसरूफ। अफगान जराये के मुताबिक आग ने 4 मार्केट्स को लपेट में लिया जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए का सामान जल गया। और कराची में शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लांढी, कोरंगी, कायदाबाद, मलिर, शारा फैसल और दीगर इलाकों में रिमझिम। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई।